तो इन चीजों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपनी बात अपने पार्टी फोरम में उठाई। तो पता चला, राहुल गांधी जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों से मिलना चाहता हूं। ये युवाओं के बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं के देश प्रेम की और देश की सेवा करने के सपने को तोड़ने की समस्या है। तो वो मिले, कुछ लोग मिले, 30-40 बच्चे मिले। उन्होंने बात समझी और फैसला किया कि हम इन बच्चों को वायदा किया, राहुल गांधी जी ने वायदा किया है, मैं यहां से इस मंच से कह सकता हूं, उन्होंने कहा है कि मैं संसद से लेकर सड़क तक इन बच्चों के साथ हूं, इनका संघर्ष हम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही साथ में कि आप को संगठित होना पड़ेगा। जब आप संगठित हो जाएंगे तो कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितने भी बड़े मगरूर शासक हो, उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के कुछ असूल बड़े जरूरी हैं। पहला असूल यह है कि हमें शांतिपूर्वक अपने संघर्ष को लड़ना पड़ेगा और जीतना है। शांतिपूर्वक जो संघर्ष किए जाते हैं, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया और जिस तरह से वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, तो ऐसे आंदोलन को ताकत सिर्फ अहिंसा से मिली। और जब हम अहिंसा का साथ लेकर अपने संघर्ष को करेंगे तो हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आपके बीच में आपको भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वायलेंट बनाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। उन लोगों को दरकिनार करना है, दूर रखना है। साथियों, मानते हो इस बात को? और यह भी मान के चलना पड़ेगा कि जो भी हमें हक की लड़ाई लड़नी है, वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आज जो भी सरकार आज सत्ता में है, उसी सरकार से हम मांग रखते हैं, उसी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इन बच्चों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें और इनको ज्वाइनिंग दे। और डिमांड पूरा करने का अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की होती है। तो इसलिए लड़ाई हमें सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, सरकार से अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये दिमाग में बनाना पड़ेगा कि हक तो हमें सरकार से ही चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ही ये जिम्मेदारी है, सरकार के पास ही पावर है, सरकार के पास ही कलम की ताकत है जो आपको ज्वाइनिंग दे सकती है। और इस लड़ाई में जो भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, पारिवारिक या कोई इंडिविजुअल इसमें हमारा साथ देता है, तो हमें उसका साथ चाहिए। हम परहेज नहीं करेंगे किसी का भी साथ लेने के लिए। हमें अगर कांग्रेस पार्टी साथ देती है तो हमें उसका साथ चाहिए, अगर कोई और राजनीतिक पार्टी साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए, अगर सत्तारूढ़ पार्टी हमारा साथ देती है हमें उसका साथ चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के साथी अगर बीच में आते हैं तो उनको कहेंगे कि पहले हमें विश्वास लेकर आओ अपने सरकार के आकाओं से कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, तभी आप हमारे साथ शामिल होंगे। तो साथियों, ये असूल तय करने पड़ेंगे
इसके साथ एक और बहुत बड़ा असूल है जो फौज में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी फौजी नहीं बने हो इसलिए पूरी तरह से आपको नहीं मालूम। फौज में 3 चीज के लिए लड़ाई लड़ी जाती है: नाम, नमक और निशान। नाम आपका, नाम आपके परिवार का, नाम आपकी पलटन का, नाम आपके गांव का। यह हमारा नाम हमारे साथ रहेगा। नमक, हम इस देश, हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया, इसके बाशिंदे हैं, इसके नागरिक हैं, तो ये देश और इस देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो ये नमक हमने इस देश का खाया है। आज हम इस देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा के लिए तैयार हैं। और निशान, कोई भी लड़ाई किसी भी झंडे के नीचे रहकर ही लड़ाई लड़ सकती है। हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर एक निशान तय करके उसके तहत हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां 10 सेनापति हो जाते हैं वहां पर सेना का हारना निश्चित है। सेना का सेनापति और यूनिटी ऑफ कमांड, आवाज एक होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। अगर ये आवाज एक है, एकता में है और संगठित है, तो आपकी लड़ाई जीतने का रास्ता निश्चित है और जीत हासिल हो। तो इसलिए निशान भी बहुत जरूरी है। हमें एक साथ, एक मंच के साथ, मंच के नीचे आकर, मंच के साथ चलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि कुछ एक चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। हमें यहां से एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज यहां पर इकट्ठे हुए और यहीं हमारी लड़ाई खत्म हो गई। आज लड़ाई शुरुआत, आज लड़ाई का शुरुआती दिन है दोस्तों। ये लड़ाई 100 दिन से ज्यादा चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। सरकार को झुकाने के लिए 100 दिन काफी है और सरकार को झुकना पड़ेगा। युवाओं की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा। आप क्या मांग रहे हो इस सरकार से? आप यही मांग रहे हो ना कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, हमें रोजगार दिया जाए, हमें देश में सेवा करने का सेना में मौका दिया जाए। यही मांग रहे हैं? कोई बड़ी चीज तो नहीं मांग रहे। लेकिन अगर यह सरकार आपकी मांग पूरी नहीं कर रही है तो यहां पे मुझे, महाभारत का युद्ध है ये साथियों, महाभारत का युद्ध है। ये न्याय का युद्ध है, न्याय मांगने का युद्ध है। आपको न्याय चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको अपने ज्वाइनिंग चाहिए, आपको अपनी भर्ती चाहिए, आपको अपनी वर्दी चाहिए। लेकिन अगर ये सरकार नहीं दे पा रही है तो मुझे महाभारत के युद्ध में रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है जिसमें उन्होंने एक संज्ञान पेश किया था। जब युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण जी
दूत बनकर दुर्योधन के कौरवों के दरबार में गए थे तो उन्होंने कहा था कि और कुछ नहीं तो सिर्फ 5 गांव ही दे दो। हम आज मोदी साहब के दरबार में अर्जी लगाते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ भर्ती दे दो, फौज में उनको ज्वाइन करा दो। हम यही मांगते हैं। लेकिन जब शासक और सत्ताधारी और सत्ता पे काबिज लोग मगरूर हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, तो वो जनता के बारे में और बच्चों के बारे में और युवाओं के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो जब कृष्ण जी को उन्होंने बांधने की ऐसी मगरूर स्थिति जो महाभारत के युद्ध में थी, ऐसी ही मगरूर स्थिति आज देश की परिस्थितियों में है। देश की सत्ता ने आपको ज्वाइनिंग लेटर से महरूम रखा है। तो कृष्ण जी की बात, उस संज्ञान की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी। दुर्योधन तो अहंकारी होकर उनको बांधने चला था। तो उस संज्ञान में जो कवि ने कहा है वो ये कहता है, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही बात आज की मगरूर सत्ता के लिए और सत्ता पे काबिज होने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल सही बात